हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज वापस से फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक ट्रायल बैलेंस के ऊपर सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले इस टॉपिक का फर्स्ट क्लास भी किए हैं, फर्स्ट यूट्यूब क्लास। जो लोग फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं वो लोग फर्स्ट क्लास को कीजिए पहले, उसके बाद सेकेंड क्लास को कीजिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत ही एलिमेंट्री टॉपिक है। तो चलिए अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम सिलेक्ट करते हैं और दो सम्स फिर से सॉल्व करते हैं। हम लोग का ज्यादा टारगेट रहेगा ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व करना, यानी इससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा और प्रैक्टिस हो सकता है, और प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा उतना परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट में चार चीज आता है: एसेट्स यानी प्रॉपर्टी, संपत्ति, एक्सपेंसेस यानी खर्च, लॉस यानी नुकसान, ड्रॉइंग्स यानी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का सामान या पैसा लेके घर चला गया। कौन ले गया? प्रोप्राइटर ले गया, पर्सनल यूज के लिए लेकर गया, तब हम लोग उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और डेबिट का जस्ट उल्टा चार चीज क्रेडिट में आता था। एसेट का उल्टा लायबिलिटी, ऑपोजिट है, डेबिट का ऑपोजिट है क्रेडिट। एसेट का उल्टा लायबिलिटी, एसेट मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी मतलब कर्ज, संपत्ति का उल्टा कर्ज होता है, उधार लेना, कर्ज लेना, ओइंग। एक्सपेंसेस खर्च, उसका उल्टा इनकम, आमदनी, खर्च का उल्टा आमदनी। लॉस नुकसान, उसका उल्टा फायदा, गेन्स मतलब प्रॉफिट। और ड्रॉइंग्स का उल्टा कैपिटल। ड्रॉइंग मतलब प्रोप्राइटर पर्सनल काम के लिए ले गया, कैपिटल मतलब मालिक लगाया बिजनेस में घर से। चलिए अपना स्टडी मटेरियल का ये सम्स लेते हैं। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। कैपिटल आपने अभी क्या देखा था? कैपिटल आर ऑलवेज क्रेडिट, तो कैपिटल क्रेडिट में जाएगा। नंबर वन कैपिटल अकाउंट, अकाउंट जरूर लिखिएगा, पैसा क्रेडिट में जाएगा। अगला आइटम फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट, तो एसेट डेबिट में जाएगा। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट में आएगा। अच्छा संडी डेटर क्यों आ रहा है ये? ओ सॉरी, संडी डेटर था पहले, मैं स्किप कर गया। संडी डेटर भी एसेट है। संडी डेटर, संडी डेटर बोथ आर सेम। ऐसा कस्टमर जिसको आप है बिजनेस, उधार में यानी क्रेडिट में माल सेल किया है, बेचा है, फ्यूचर में वो आपको पैसा देगा। फ्यूचर में जो पैसा आपको मिलेगा प्रेजेंट में वो आपके लिए एसेट होता है। तो संडी डेटर आपके लिए क्या है? संडी डेटर एसेट। और एसेट फिक्स्ड एसेट मतलब ऐसा एसेट जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप यूज कर सकते हैं, लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोनों एसेट है, दोनों डेबिट में जाएगा। संडी डेटर, फिक्स्ड एसेट, बोथ आर एसेट, बोथ विल गो इन द डेबिट साइड। नेक्स्ट अगला आइटम क्या है? अगला आइटम है सेल्स। सेल्स मतलब आप सामान बेच रहे हैं, सामान बेचिएगा तो क्या होगा? इनकम होगा, प्रॉफिट होगा। तो कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। सेल्स कहां जाएगा? क्रेडिट में। इनकम है ये आपके लिए। नेक्स्ट रिटर्न आउटलेट। एक मिनट, हाँ कोई आया था मिलने के लिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ देखिए, सेल्स इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। परचेज मतलब क्या? खरीदना, और रिटर्न मतलब लौटा देना। जब आप खरीदते हैं तो पैसा जाता है, खर्च होता है, एक्सपेंसेस, लेकिन जब वो सामान लौटा देते हैं तो आपका पैसा वापस आ जाता है। अब बन गया ये इनकम। इनकम कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो चलिए रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में जाएगा, ये आपके लिए इनकम है। नेक्स्ट अगला आइटम बिल पेबल। बिल पेबल क्या है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। बिल पेबल मतलब ऐसा बिल जिसपे ये लिखा है कि आपको पैसा चुकाना है किसी को, यानी आप किसी से कर्जा लिए थे, उधार लिए थे, आपके लिए लायबिलिटी है बिल पेबल। लायबिलिटी कहां जाता है? क्रेडिट में। जिस बिल के लिए फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा, मनी येट टू बी पेड इन द फ्यूचर। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में जितना है आप उससे एक्सेस निकाल रहे हैं, एक्सेस विड्रॉन, एक्सेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ज्यादा पैसा निकाल लिए, अब उल्टा बैंक पाएगा आपसे पैसा, तो बैंक को चुकाना पड़ेगा, ये आपके लिए लायबिलिटी है। तो बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहां जाता है? क्रेडिट में जाता है। बिल पेबल लायबिलिटी है,
बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपके लिए लायबिलिटी है। दोनों कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट, अगला आइटम दे रहा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक आपके लिए एसेट है। एसेट है तो कहां जाएगा? ओपनिंग स्टॉक मतलब शुरू में आपका गोडाउन में जो सामान है। एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट, जो आपने देखा था। अब फॉर्मूला एकदम लर्न कर लीजिए अच्छा से। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में जाएगा क्योंकि ये एसेट है आपके लिए। शुरू में आपका गोडाउन में जो सामान रखा है दैट इज ओपनिंग स्टॉक। फ्यूचर में बेचिए, पैसा मिलेगा। क्रेडिटर यानी संडे क्रेडिटर यानी सप्लायर, जिसने आपने आपको उधार में सामान दिया है, यानी आपने उससे उधार में परचेस किया है सामान, तो पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। ये आपके लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। ये ना संडे क्रेडिटर, क्रेडिट। नेक्स्ट, अगला आइटम परचेज। परचेज मतलब सामान खरीद रहे हैं तो खर्च है, डेबिट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, सेल किए थे, कस्टमर आके लौटा दिया, अब आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। ये भी आपके लिए खर्च है, एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। परचेज रिटर्न इनवर्ड बोथ आर एक्सपेंसेस। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस आप वर्कर को देते हैं, लेबर को, सैलरी आप स्टाफ को देते हैं, आप बिजनेस से आप देते हैं, ये भी आपके लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में जाएगा। तो तीनों आइटम डेबिट में जाएगा। ये रहा परचेज खर्च है, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, ये भी आपके लिए एक्सपेंसेस है। वेजेस एंड सैलरी, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस कंटिन्यूड, ये भी आपके लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। सबके पास में A/C अकाउंट वर्ड लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, अगला आइटम क्या है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब ऐसा बिल जिसमें यह लिखा है कि कोई आपको पैसा देगा, यानी आप किसी को उधार दिए थे या उधार में सामान बेचे थे या पैसा उधार दिए थे, तो आप उसके ऊपर बिल बना दिए, मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाए जिसमें यह लिखा है कि फ्यूचर में वो आपको पैसा आपका लौटाएगा। इसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। फ्यूचर में मिलेगा तो प्रेजेंट में वो हमारे लिए क्या बन गया? एसेट, डेबिट में आएगा। रेंट यानी भाड़ा, भाड़ा तो खर्च होता है, ये सबको जानता है, एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट में आएगा। तो बिल रिसीवेबल एसेट है, डेबिट में आएगा। रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को, खर्च है, डेबिट में आएगा। टोटल कीजिएगा तो बोथ साइड मैच कर जाएगा। एक और सवाल हम लोग प्रैक्टिस पर्पस के लिए करेंगे, अपना ही स्टडी मटेरियल का सम्स। ये रहा, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेज ऑफ इंद्रनील मुखर्जी एंड कंपनी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 ये आपका क्लोजिंग डेट है। ऊपर में यहां डेट में आपको डालना पड़ेगा, और किसके लिए बना रहे हैं वो तो आप लिखिएगा ही। नेक्स्ट, कैपिटल। फॉर्मूला में आपने क्या देखा था? कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बिकॉज इट इज द लायबिलिटी फॉर ए बिजनेस। ये पैसा मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, ये पैसा आपका नहीं है, प्रोप्राइटर का है। आप और प्रोप्राइटर अलग है, मतलब बिजनेस और अलग है, सॉरी। कैपिटल कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। ये रहा। देन इट कम्स ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स देखिए, ड्रॉइंग्स आपने देखा था, ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज डेबिट, कैपिटल का ऑपोजिट है ड्रॉइंग्स, डेबिट में जाएगा। लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, बिल रिसीवेबल, ये तीनों एसेट है। एसेट कहां जाएगा? डेबिट में। बिल रिसीवेबल यानी जिस बिल के लिए फ्यूचर में पैसा मिलेगा, आप किसी के नाम पर बिल बनाए हैं तो आपको पैसा फ्यूचर में मिलेगा। ड्रॉइंग्स फॉर्मूला में आपने देखा डेबिट, लैंड बिल्डिंग एसेट है, डेबिट, प्लांट मशीनरी एसेट है, डेबिट, बिल रिसीवेबल जिस बिल के लिए फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा, आपसे कोई पैसा पाता था, आप उसके नाम पर एक बिल बनाए तो एसेट है, डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट, अगला आइटम मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड यानी जितना रॉ मटेरियल आपने यूज किया प्रोडक्शन के टाइम, आया कहां से? खरीद के लाए, परचेज है, ये एक तरह का परचेज है तो कहां जाएगा? एक्सपेंसेस है, डेबिट में जाएगा। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कहां जाएगा? डेबिट में, एक्सपेंसेस है ये। नेक्स्ट, अगला आइटम कैरेज आउटवर्ड। सामान लाने का गाड़ी भाड़ा को बोला जाता है कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंसेस है, खर्च है, लाने के लिए गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है। कैरेज आउटवर्ड हुआ आप बिजनेस से कस्टमर का घर तक अपने जेब से खर्चा करके सामान को पहुंचा दे रहे हैं, दैट इज कैरेज आउटवर्ड, ये भी आपका खर्च है, एक्सपेंसेस है, डेबिट में जाएगा। वेजेस खर्च है, डेबिट में जाएगा। सैलरी भी खर्च है, वेजेस आप वर्कर को देते हैं, सैलरी आप स्टाफ को देते हैं। ऑल आर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, सो इट विल गो इन द डेबिट साइड। ये रहा कैरेज आउटवर्ड, सामान पहुंचाने का कस्टमर के घर तक, जो गाड़ी भाड़ा आप पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर से नहीं ले रहे हैं, आप अपने जेब से पेमेंट कर रहे हैं। वेजेस एक तरह का फ्री होम डिलीवरी भी इसको बोल सकते हैं कैरेज आउटवर्ड को, वर्कर को देते हैं, सैलरी स्टाफ को देते हैं, सारे के सारे खर्च एक्सपेंसेस। नेक्स्ट,
बिल पेबल, जिस बिल के लिए फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा। बिल पेबल यानी किसी ने आपके नाम पर बिल बनाया है, आप उससे उधार लिए थे, वो आपके नाम पर बिल बनाया, आपको पैसा चुकाना है फ्यूचर में, प्रेजेंट में वो आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो कहां जाएगा? नेचुरली क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट, बिल पेबल के बाद देखिए क्या है, बिल पेबल के बाद है फंडी डेटर। फंडी डेटर यानी कस्टमर जिसको आपने उधार में सामान बेचा है, आप है बिजनेस, फ्यूचर में वो पैसा मिलेगा, फ्यूचर में जो मिलेगा आपके लिए एसेट है। संडी डेटर्स आर ऑलवेज एसेट, डेबिट में जाएगा। ये रहा, पेज चेंज करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस कंटिन्यूड लिखेंगे। अगला आइटम क्या है देखते हैं। संडी डेटर के बाद स्टॉक डेट देखिए मैच कर रहा है अपना क्लोजिंग डेट। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज क्लोजिंग डेट में बनता है, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, 31 मार्च में बनता है। क्लोजिंग डेट का ये मेरा स्टॉक है, दैट मींस ये क्या हो गया, मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में वैसे तो नहीं आता है, यहां लिखा है क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस, इट विल कम व्हेन देयर इज परचेज एडजस्टेड और मटेरियल कंज्यूम्ड। देखिए यहां मटेरियल कंज्यूम लिखा है, तो अब क्लोजिंग स्टॉक जो ये अमाउंट 5000 लेना पड़ेगा, ये एसेट है, एसेट है तो कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, ये रहा। नेक्स्ट, अगला आइटम देखिए क्या बोल रहा है। अगला आइटम में बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर क्या है? आपके लिए लायबिलिटी है। सप्लायर जो आपको उधार में सामान दिया, उधार में सामान बेचा, जिससे आपने उधार में सामान खरीदा है, पैसा चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो कहां जाएगा? इट विल गो इन द क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स करेंगे तो सामान बेचेंगे तो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट या इनकम होगा, ऑलवेज क्रेडिट। हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं, सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिट। नेक्स्ट, बैड डेब्ट यानी जो पैसा डूब गया, आप बिजनेस से कस्टमर को बेचे थे, उधार में बेचे थे, क्रेडिट में बेचे थे, यानी उधारी दिए थे, अब वो भाग गया, पैसा नहीं दिया, ये आपके लिए लॉस हो गया। बैड डेब्ट एक तरह का लॉस है बिजनेस के लिए। लॉस आर ऑलवेज डेबिट, तो ये डेबिट में जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। रिजर्व या प्रोविजन का मतलब होता है भविष्य के लिए पैसा संचय करना, फ्यूचर के लिए पैसा सेविंग्स करना। और ये इस ईयर का प्रोविजन नहीं है, इस ईयर का रिजर्व नहीं है, ये लास्ट ईयर का है, मतलब बीता साल का रखा हुआ पैसा, संचय करके रखा हुआ पैसा जो आपके लिए अभी इनकम है। आपने क्यों संचय किया? जो पैसा डूब गया या डूबने का डर है उसके लिए आपने संचय किया, मतलब सेविंग्स किया। ये लास्ट ईयर का प्रोविजन है, इसको हम लोग रिजर्व भी बोलते हैं और इसको बोला जाता है ओपनिंग रिजर्व या ओपनिंग प्रोविजन। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, बैंक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। आप लोग नोट कर लेंगे कहीं पर, बैंक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग था बैंक में जितना है आप उससे ज्यादा लेकर ज्यादा निकाल ले रहे हैं। बैंक में जितना है आप उससे ज्यादा निकाल ले रहे हैं, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक के बगल में जब भी ऐसा लिखेगा ना क्रेडिट बैलेंस, आप नोट कर लीजिएगा, ये है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से ज्यादा निकाल लिए, एक्सेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सोचिए, बैंक से आपने ज्यादा निकाला है तो ये आपके लिए क्या बन गया? ये आपके लिए लायबिलिटी बन गया। क्यों? क्योंकि पैसा आपको चुकाना पड़ेगा, बैंक आपसे पैसा पाएगा। लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट, तो ये पैसा कहां जाएगा? ये पैसा क्रेडिट में जाएगा। टोटल करेंगे, बोथ साइड मैच कर जाएगा। तो आज हमने 2 सम्स आपको रिवाइज करवाया, प्रैक्टिस करवाया। नेक्स्ट वीडियो में और भी 2 सम्स करवाएंगे। आज यहीं तक। गुड डे एवरीबॉडी।